दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज टीवी प्रदीप में। दोस्तों रोज़ की तरह हम आपके लिए आज लेकर आए हैं लेटेस्ट भर्ती की डिटेल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एसएसबी में यह भर्ती निकली हुई है सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के पदों पर। तो भर्ती की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन एंड पायनियर और स्टाफ नर्स फीमेल के पदों पर भर्ती निकली है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ हम आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें और ऑफिशियली नोटिफिकेशन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में भर्ती की पूरी डिटेल बताई जाएगी। योग्यता, कुल वैकेंसी, भर्ती प्रक्रिया, क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, क्या रिटन एग्ज़ाम रहेगा और किस प्रोसेस के तहत यह भर्ती होगी उस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ आपको भर्ती की डिटेल समझाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यह एक शॉर्ट नोटिस है जो कि एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RC एसएसबी कंबाइंड एडवर्टाइज सब इंस्पेक्टर 2020। सबसे टॉप में ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑफिस ऑफ द जनरल डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, RK-पुरम, न्यू दिल्ली। वैकेंसी सर्कुलर, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मेल एंड फीमेल, फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पायनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल इन ग्रुप बी, नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्टरियल इन सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा सशस्त्र सीमा बलों में यह पायनियर ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल के पदों पर ग्रुप बी में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए भारत, नेपाल और भूटान का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। दोस्तों शुरू में इसका पे लेवल 6 दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगा 7th पे कमीशन। आपका कमीशन होते आप नौकरी लगते ही आपका लागू हो जाएगा। नेशनलिटी फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए पायनियर एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन के लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन के लिए नेपाल और भूटान के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल वाइज दी गई है आपकी। सीरियल नंबर 3 में देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी की 1, यानी कि टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पायनियर की 18 है। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए जनरल की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी नहीं है। टोटल जनरल की 3 ही वैकेंसी है, बस इनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरे नंबर पर है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, इसमें 32 वैकेंसी जनरल के लिए है, 5 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 0.05 और एसटी के लिए भी 5 वैकेंसी, टोटल इसमें 56 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में है जिसमें 56 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगे सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। 17 वैकेंसी अनरिजर्व यानी कि जनरल, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 10 वैकेंसी ओबीसी की, एससी की 8 वैकेंसी है और एसटी की 2 वैकेंसी है। टोटल इसमें 39 वैकेंसी है स्टाफ नर्स फीमेल में। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्टाफ नर्स फीमेल में ही है सब इंस्पेक्टर में, जिसमें टोटल 39 वैकेंसी है, जिसके लिए महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, इसमें लिखा हुआ है 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 10% इसमें वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। हर बार ये हर भर्ती का रूल होता है दोस्तों। वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फील्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर एक्स सर्विसमैन
उम्मीदवार पूरे नहीं होते उनकी वैकेंसी के आधार पर, तो उन वैकेंसियों को नॉन एक्स सर्विसमैन यानी कि फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा भर दिया जाता है। यही रूल शुरू से हर भर्ती में चला आ रहा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। नो कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्ड विल बी कंटेंट बाय एसेसिबल लेटर स्टेज। यह भर्ती सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही स्वीकार करेगी, मतलब कि आवेदन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही होगा। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट फ्रॉम अमोंग द पोस्ट ऑफ मेंशन एट पैरा 3। किसी भी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं कोई भी आवेदक, इसमें लिखा हुआ है ये। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आ जाइए। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए आप। सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए 30 ईयर तक एज होनी चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपके पास डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सब इंस्पेक्टर पायनियर पोस्ट के लिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एसएसएनएल यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th पास जरूरी क्वालिफिकेशन है। 2 ईयर नेशनल ट्रेडमेंट सर्टिफिकेट इश्यू बाय ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टेंट फर्म ऑफ कैटेगरी बी एंड सी। इसके लिए आपको ऑटोकैड का 1 साल का डिप्लोमा चाहिए या फिर आपका 2 साल का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI के थ्रू, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 30 साल एज होनी चाहिए। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इस सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए भी आपको BTech या BE इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगी। इसमें 21 से 30 साल आपकी एज होनी ज़रूरी है और शुड हैव पास +2 इन साइंस और इक्विपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन। +2 साइंस के द्वारा आपकी होनी चाहिए, यानी 12वीं क्लास। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास 3 साल का जो जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी हॉस्पिटल में, लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, आपकी अंतिम तिथि इसमें 30 दिन दी गई है। एडवर्टाइजमेंट जारी होने के 30 दिन के आपकी अंतिम तिथि रहेगी। 17 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। फीस पेबल, इसमें आपको जनरल कैटेगरी और EWS को OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑल विल इंटरेड फॉर द अबव सेड पोस्ट। ये नीचे जो लिंक दिया गया है ssb.rectt.gov.in पर जाकर आप क्लिक करके वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी इस भर्ती की शॉर्ट नोटिफिकेशन की जानकारी। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे, और तब तक आप यह नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।